हेलो डियर, वेलकम बैक टू आरएनयू नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, बिहार की वैकेंसी जो कि फर्स्ट टाइम एग्जाम के थ्रू हो रही है और आज से पहले जितनी भी वैकेंसी हुई है बिहार के अंदर वो हुई है परसेंटेज बेस पर। और अब बिहार जो बीटीएससी है वो लेने जा रहा है आपकी ऑनलाइन एग्जाम, सीबीटी एग्जाम होने वाली है। और उसी सीबीटी एग्जाम के तैयारी के लिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए स्पेशल सीरीज जो कि आपकी थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों क्लासेस को कवर करेगी। और हम जो आपको मटेरियल जो प्रोवाइड करवाएंगे वो कंप्लीटली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। डेली डेली क्लासेज आपको मिलने वाली है। इसी के साथ में आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिहार स्टाफ नर्स के लिए स्पेशल क्लास, जिसके अंदर अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहेगा अपना फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स की क्लास को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं फ्लूइड के बारे में। ठीक है, फ्लूइड जो है उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहे क्लास के साथ में। यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो चलते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि बिहार की जो वैकेंसी आपकी आई है, इस वैकेंसी के अंदर आपको स्पेशली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे जीएनएम लेवल के। जी हाँ दोस्तों, जीएनएम लेवल के, यानी कहने का मतलब शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम वहां से उसको पुटअप किया जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके सामने है। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एवरेज अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज। अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना परसेंटेज एवरेज वाटर का नॉर्मल लेवल होता है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर इन एवरेज अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना होता है? 80% होता है, 60% होता है, 40% होता है या फिर 90% होता है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बीटीएससी के एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो क्लास को मिस नहीं करिएगा। इस क्लास का आंसर देने से पहले आज हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपनी बॉडी के बारे में कि कितना परसेंट होता है। उसके बारे में एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो सामने जो है टोटल बॉडी वाटर जो होता है वो अडल्ट फीमेल के अंदर होता है आपका 50%। 50% अडल्ट फीमेल के अंदर जो वाटर का परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 50%। दिमाग में सेट कर लेना। यदि फीमेल का क्वेश्चन पूछता है तो वहां पे आंसर आ जाएगा आपका 50% बॉडी का वाटर जो होता है उसमें। और यदि मेल की बात आती है तो आंसर आएगा 60%। 60% अडल्ट मेल के अंदर क्या होता है? आपका वाटर का परसेंटेज होता है बॉडी के अंदर। इसी के साथ में यदि हम बात करें कि ये जो है टोटल बॉडी वाटर जो है, वाटर का लेवल होता है आपका कितना? 60% बॉडी वाटर वेट होता है। इसका मतलब नॉर्मल जो है, यदि हम बात करें तो नॉर्मल कितना लीटर होता है अडल्ट के अंदर? अडल्ट के अंदर होता है 42 लीटर्स। ठीक है, 42 लीटर्स जो होता है वो क्या होता है? आपका वाटर का लेवल होता है। बाकी चीजें आपकी मसल्स वगैरह, टिश्यू या आपके बोन्स वगैरह जो होती हैं वो होते हैं इसके अंदर, किसके? 40% के अंदर। तो यदि हम बात करें कि इस 60% का जो हम ने कैलकुलेट किया है वो भी कितना होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो होता है वो कितना होता है? 20% होता है। 20%, यानी इस 60% में से ये जो आपने 60% देखा है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला कर दिया आपने 20% और दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरा आता है आपका कौन सा? 40%। ठीक है, 20% जो होता है वो कितना होता है? कौन सा होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है कितना? 20%। और ये होता है आपका इंट्रा सेल्यूलर। अब देखो इस टर्मिनोलॉजी को पहले समझ लेते हैं अपन। देखो नाम सुना होगा आपने, एक होता है आपका इंट्रा सेल्यूलर, ठीक है। एक नाम आपने सुना होगा इंट्रा सेल्यूलर और एक होता है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर। कौन सा होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, क्लियर है। एक होता है इंट्रावेस्कुलर और एक नाम सुना होगा आपका एक्स्ट्रावेस्कुलर। नाम सुने आपने। क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है। अपन जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी स्टडी को। ये मत सोचना कि बहुत हाई लेवल की हम स्टडी स्टार्टिंग में करने लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो इंट्रा का मतलब क्या होता है आपका? इन।
द क्या है ये सेल। सेल के अंदर जो होता है वो कौन सा होता है आपका इंट्रासेलुलर। सेल के अंदर जो होता है वो कौन सा होता है इंट्रासेलुलर हो गया। और आउट द सेल, आउट द सेल, सेल के बाहर की तरफ जो होता है वो कौन सा होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रावेस्कुलर का मतलब, इंट्रा का मतलब इन, वेस्कुलर का मतलब हो गया आपका ब्लड वेसल्स। कौन सा हो गया ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ये कौन सा हो गया आउटसाइड टू द ब्लड वेसल्स, ठीक है, आउटसाइड टू द ब्लड वेसल्स। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन है वो हम बात करने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये आपका बॉडी है, ये पूरे टिश्यूज है, टिश्यूज के बीच में से, टिश्यूज के बीच में से ये कोई ब्लड वेसल आ रही है इधर से, ठीक है। तो ये जो, इसको यदि अपन इस तरीके से समझे, ये आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये पूरी बॉडी है आपकी। यहाँ पे टिश्यूज है, पूरी बॉडी जो टिश्यूज से मिलकर बनती है, ठीक है। यहाँ से एक आपकी क्या निकल रही है, ये निकल रही है ब्लड वेसल्स, ये निकल रही है आपकी कौन सी ब्लड वेसल। अब देखो यहाँ पे जो टिश्यूज है ये क्या है सेल्स है, ये क्या है सेल। तो इस सेल के अंदर जो फ्लूइड है, इस सेल के अंदर जो फ्लूइड है, वो जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को तो क्या बोलेंगे अपन इंट्रा सेलुलर, क्या बोलेंगे उसको इंट्रा सेलुलर। ये वाला जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे इंट्रा सेलुलर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इंट्रा सेलुलर। और आउटसाइड जो है इसके बाहर की तरफ ये जो है इसको क्या बोलेंगे अपन एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों क्लियर है। अब यदि हम बात करें तो ये कौन सा हो गया आपका इंट्रावेस्कुलर, ये कौन सा हो गया इंट्रावेस्कुलर स्पेस। और ये कौन सा हो गया इसके एवज में एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस। अब देखो एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस जो है इसकी हम बात करें, एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस की हम बात करें तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में कौन कौन सी चीजें आ गई, ये इसके बाहर कौन सी होगी, एक तो हो गया आपका इंट्रासेलुलर, एक तो कौन सा हो गया इंट्रासेलुलर, और दूसरा कौन सा हो गया आपका एक्स्ट्रा सेलुलर, कौन सा हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर। क्लियर है, चीज समझो पहले। सेल के अंदर जो है वो इंट्रासेलुलर हो गया, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर। ब्लड वेसल के अंदर जो है वो इंट्रावेस्कुलर, ब्लड वेसल के बाहर हो गया एक्स्ट्रा वेस्कुलर। लेकिन एक्स्ट्रा वेस्कुलर के अंदर देखो दोनों चीजें आ गई ना, ये सेल भी आ गया टिश्यू भी आ गया। सेल के अंदर है वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर में आ गया और बाहर है वो भी क्या हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर में। तो इसके एक्स्ट्रा वेस्कुलर को यदि हम बात करें तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर में दो चीजें इंक्लूड करते हैं, इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। क्लियर है। और इंट्रावेस्कुलर में जो ब्लड होता है उसको हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसका, इन दोनों का, इंट्रावेस्कुलर। एक तो पढ़ रहे हैं अपन इंट्रावेस्कुलर का और दूसरा पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा वेस्कुलर का, सॉरी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर का पढ़ रहे हैं। तो उससे यदि अपन फ्लूइड का कैलकुलेशन करें तो वो कितना होता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है वो तो कितना होता है, सेल्स के बाहर जो फ्लूइड होता है वो कितना होता है 20% होता है, यानी 14 लीटर। 20% होता है, इसका मतलब वो 14 लीटर। कितना होता है 14 लीटर होता है। और इंट्रासेलुलर जो होता है वो कितना होता है 40%। कहने का मतलब बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है सेल्स के अंदर फ्लूइड होता है, किसमें होता है सेल्स में। क्वेश्चन यदि आपसे पूछ ले, क्वेश्चन यदि आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा बॉडी के अंदर फ्लूइड कहाँ पे होता है, तो वो कहाँ होता है सेल्स के अंदर, यानी इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है आपका फ्लूइड होता है। इंट्रासेलुलर स्पेस में सबसे ज्यादा फ्लूइड होता है। तो अपना जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था क्या कि द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एवरेज अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज 80%, 60%, 40% और 90%। तो आंसर क्या चला जाएगा आपका 60%। ठीक है, कितना होता है 60% जो होता है वो करेक्ट आंसर जाएगा। सेकंड आंसर इज करेक्ट। अब इसमें से भी यदि आपसे पूछे तो एक बार रिवाइज कर लो। पहला तो क्या था आपका एक्स्ट्रा सेलुलर, कौन सा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर में कितना था, एक्स्ट्रा सेलुलर में कितना था 20% है। और इंट्रा सेलुलर की बात करें, इंट्रा सेलुलर की यदि हम बात करें, इंट्रा सेलुलर के अंदर कितना होता है 40%। तो बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो फ्लूइड होता है वो कौन सी जगह पे पाया जाता है इंट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके अब इसके अलावा यदि हम इसको थोड़ा सा क्लासिफाई और भी कर लेते हैं डायग्राम के थ्रू, क्लासिफिकेशन थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन में क्या होता है। टोटल बॉडी फ्लूइड मान लो कितना है 42%, 42 लीटर है। 42 लीटर में से आपकी इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड होता है, इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है वो कितना होगा, यहाँ पे इसने क्या दिखाया था,
हाँ, इंट्रासेलुलर कितना होता है 40% और एक्स्ट्रा सेलुलर जो होता है वो कितना होता है 20% होता है। उसने गलत लिखा है उसमें। इंट्रासेलुलर जो है वो कितना हो गया 42 में से यदि हम बात करें 42 में से इंट्रासेलुलर कितना होता है आपका 40% होता है ना, तो वहां पे कितना हो गया 28 लीटर हो गया। और ये जो था ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर कितना हो जाएगा आपका 14 लीटर। ठीक है, अब 14 लीटर के अंदर भी आगे क्लासिफाई किया हुआ है। प्लाज्मा होता है 2.8, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है 11.2 और लिम्फ जो होता है वो नेग्लिजिबल। ट्रांस सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो भी नेग्लिजिबल होता है। परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो हमने यही पढ़ा था, देखो मोटे मोटे तौर पे ये देख लो 60% होता है, इंट्रासेलुलर कितना होता है 40% होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर कितना होता है एक्स्ट्रा सेलुलर 20। और यदि प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा कितना होता है आपका, प्लाज्मा जो होता है वो कितना होता है 4% होता है। कितना होता है 4% होता है। और इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो कितना होता है 16% होता है। कितना होता है 16%। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द पेशेंट मोस्ट एट रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इज, कौन सा होगा, कौन सा पेशेंट इनमें से ऐसा है जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के लिए मोर रिस्क में है, जिसमें पहला ऑप्शन है आपका फीमेल, दूसरा अडल्ट यंग, तीसरा चाइल्ड और चौथा है इन्फेंट। इन्फेंट के अंदर सबसे ज्यादा होता है या फिर चाइल्ड में होता है या फिर आपका होता है इसमें यंग अडल्ट के अंदर या फिर इसमें होता है फीमेल के अंदर। आंसर दो फटाफट, कमेंट करते रहो क्लास के बारे में, क्योंकि बहुत ही शानदार क्लास हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको मिलने वाली है बिहार के लिए स्पेशल से स्पेशल और बहुत इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे। आगे बढ़ते जाएंगे, डे बाय डे आपको शानदार क्लासेस और अदर फैकल्टी की क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। और हाँ, इसके लिए मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप तैयारी कर रहे हो बीटीएससी के लिए, और बीटीएससी का इस इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एकमात्र संस्थान ऐसा है जो बीटीएससी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहा है, वो भी न के बराबर पैसों के अंदर। तो उसका जो प्लान है वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन उस प्लान के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले। इसका रीजन ढूंढो सब लोग, ठीक है। तो ये प्लान आपके सामने है। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं बीटीएससी स्टाफ नर्स, बिहार स्टाफ नर्स के लिए, और आपको चाहिए डेली टेस्ट सीरीज जिसके अंदर 100 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न आपको चाहिए, उसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारी एप्लीकेशन जो अवेलेबल है प्ले स्टोर पे आरएनयू एजुकेशन के नाम से, आरएनयू एजुकेशन आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद में आपको ये वाला आइकन दिखाई देगा, उसको आप डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के बाद में फर्स्ट ही पेज पर आपको सेम पेज मिल जाएगा। वहां जाके आप डेमो टेस्ट अवेलेबल है, वो डेमो टेस्ट जरूर देके देखें। और डेमो टेस्ट देने के बाद में आप डिसाइड करें कि आपको टेस्ट सीरीज लेनी है कि नहीं, जिसमें मैं आपको बता दूं डेली आपको लाइव टेस्ट मिलेगी, यानी पर डे आपको क्लास टेस्ट देना पड़ेगा। आप ये रिक्वेस्ट मत करना कि सर मेरे को 3 दिन बाद में कि सर परसों वाला टेस्ट मुझे देना है, नहीं, आपकी रेगुलरिटी आपका सिलेक्शन करवाएगी, और इसके लिए हम पूरी तरीके से आपको बनाए रखेंगे इस टेस्ट सीरीज के अंदर। और इसके लिए हम आपको देंगे कंटेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ रेशनल क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। तो एकमात्र ऐसा संस्थान, ऑनलाइन संस्थान जो कि आपको दे रहा है घर बैठे टेस्ट सीरीज मात्र 450 रुपए के अंदर। आप जितने दिन तक टिल एग्जाम तक डेली आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड हम करवाने जा रहे हैं इस टेस्ट सीरीज के लिए। किसी भी टाइप की कोई इंक्वायरी हो, किसी के पास में आईफोन हो, आईफोन में यदि आपका एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है, आप नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, मैसेज करें, आपके जो प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन जरूर करवा दिया जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूं कि आपको इसका लिंक अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लेना आरएनयू एजुकेशन के नाम से, जो कि ये वाला जो आपका आइकन मिल जाएगा उसको आप इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है वहां से डाउनलोड करने में। क्वेश्चन अपना ये था, क्वेश्चन अपन ये बात कर रहे थे कि कौन सा पेशेंट वो होता है जो कि सबसे ज्यादा रिस्क में होता है, किसमें, फ्लूइड लॉस के लिए। फीमेल होती है, अडल्ट यंग होता है, चाइल्ड होता है या फिर इन्फेंट होता है, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा जो है वो होता है आपका कौन सा, इन्फेंट। कौन होता है, इन्फेंट होता है। इन्फेंट के अंदर क्या होता है, एक तो क्या होता है कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में आता है। ये एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर होता है, यानी बच्चे का जब जन्म होता है तो यूट्रस से जैसे ही बाहर आता है तो बाहर आने के बाद में उसका टेम्परेचर अल्टरेशन भी होता है, ठीक है। टेम्परेचर जिसकी वजह से बच्चे को फ्लूइड लॉस भी होगा, इवापोरेशन होगा, उसकी स्किन से क्या होगा, भाप बनेगी, वाष्प बन के भी क्या होगा, फ्लूइड लॉस होगा। प्लस
एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये होती है कि बच्चे की जो किडनीज होती है वो किडनीज क्या होती है आपकी इमेच्योर होती है, जिसकी वजह से क्या करती है वो प्रॉपर तरीके से जो फ्लूइड है उसको क्या नहीं कर पाती, फिल्टर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, प्लस कंपैरिजन में क्या होता है, फ्लूइड बॉडी के अंदर क्या होता है, फ्लूइड तो होता है कम, ठीक है, और सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सरफेस एरिया बच्चे का जो ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, फ्लूइड का लॉस क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, फ्लूइड लॉस बच्चे के अंदर ज्यादा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो जाने वाला है वो जाएगा कौन सा, आपका इन्फेंट इज करेक्ट आंसर। इन्फेंट के अंदर क्या होती है, सबसे ज्यादा फ्लूइड डेफिसिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए बोला जाता है कि बच्चे को टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, हर 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, जिससे बच्चे के अंदर फ्लूइड का जो लेवल है वो फ्लूइड का लेवल कम हो रहा है वो ठीक हो सके। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। आगे चलने से पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं कि किस तरीके से टोटल बॉडी वाटर जो होता है वो कितना होता है। जैसे प्री मैच्योर जो होता है, प्री मैच्योर के अंदर और कितना परसेंट होता है वाटर, 80% होता है। फुल टर्म बेबी के अंदर कितना होता है, 75% होता है। 1 मंथ टू 1 ईयर जो होता है वो कितना परसेंट होता है बॉडी फ्लूइड का, 65। ये क्वेश्चन जो है वो पिछले वाले क्वेश्चन से भी रिलेटेड है, ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन मैंने ये बोला था कि अडल्ट के अंदर, अडल्ट में कितना परसेंट होता है, सर मैंने बोल दिया था 60%। आपसे पूछ लिया जाए कि टर्म बेबी के अंदर, टर्म फुल टर्म बेबी के अंदर कितना परसेंट होता है, तो उसका आंसर आएगा आपका 75%। यदि मैं पूछ लूं कि प्री मैच्योर बेबी के अंदर, प्री मैच्योर बेबी के अंदर कितना होता है भैया, वो होता है आपका 80% फ्लूइड होता है टोटल बॉडी वेट का। यदि हम 1 से 12 साल के बच्चे की बात करें, 1 से 12 साल के बच्चे की बात करें तो वो होता है आपका 60%, और अडल्ट की हम बात करें, अडल्ट की हम बात करें तो वो कितना होता है, 60% होता है। क्लियर है, ये 60% याद रख लेना कि अडल्ट के अंदर 60% होता है, टर्म बेबी के अंदर 75% क्या होता है, फ्लूइड होता है। प्री मैच्योर बेबी यदि हुआ है तो उसके अंदर कितना होगा, प्री मैच्योर बेबी हुआ है तो उसके अंदर कितना होगा आपका 80% होगा, और 1 से 2 साल के बच्चे के अंदर कितना होगा, फिर 60% का एवरेज आ जाता है। एक डायग्राम से और समझ लो इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन्फेंट के अंदर आपका 80% हो गया, चिल्ड्रन के अंदर 70% हो गया, अडल्ट मेल में 60 और अडल्ट फीमेल में 50 से 55% होता है, और एल्डरली पेशेंट के अंदर कितना होता है, 50% फ्लूइड होता है। याद रखना 50%, एल्डरली बुढ़ापे के अंदर कितना हो जाता है, आधा आधा होता है। ठीक है, बॉडी का आधा परसेंट जो होता है वो क्या होता है आपका, वाटर ही होता है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज मोर क्रिटिकल इन चिल्ड्रन देन अडल्ट बिकॉज। सबसे ज्यादा क्वेश्चन को सही करना हो, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लो, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आए आंसर तक नहीं जाना है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेने के लिए आपको समझना चाहिए पड़ेगा पहले किसको, क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को जब समझ लोगे तभी आपका आंसर सही जाने वाला है। क्लियर है, तो मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मोर क्रिटिकल इन चिल्ड्रन देन अडल्ट, अडल्ट से ज्यादा क्रिटिकल बच्चे में होता है। क्यों होता है, उसका रीजन बताओ। पहला ऑप्शन दिया गया है सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज लेस स्टेबल देन इन अडल्ट। सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, प्लस प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन बॉडी इज लेस देन अडल्ट। ठीक है, तीसरा रीनल फंक्शन इज इमेच्योर इन चिल्ड्रन बिलो 4 ईयर। 4 साल तक के बच्चों के अंदर रीनल फंक्शन जो होता है वो इमेच्योर होता है, प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ बॉडी वेट इज ग्रेटर देन द अडल्ट। अब देखो पहला ऑप्शन ये है कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज लेस स्टेबल देन अडल्ट। बात तो सही है, सेलुलर जो मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या हो रहा है आपका, अडल्ट से क्या होता है कि लेस स्टेबल होता है। दूसरा, प्रपोर्शन ऑफ वाटर बॉडी के अंदर कम होता है अडल्ट से, ये बात भी सही है। लेकिन अब ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज मोर क्रिटिकल इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में ही, छोटे बच्चों में क्यों होता है, रीजन क्या होता है। ये तो सब में होता है, ये भी सब में होता है, ये भी सब में होता है। क्या रीजन है कि कुछ बच्चों के अंदर आपको क्या होता है, फ्लूइड का बैलेंस नहीं हो पाता। चौथा आंसर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन इन अडल्ट। सही बात है कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है वो पर यूनिट ज्यादा होता है, तो ये भी सारे बच्चों में होता है। लेकिन देखो थर्ड ऑप्शन पे नजर डालो आपने, रीनल फंक्शन इज इमेच्योर। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि रीनल फंक्शन जो होते हैं, रीनल फंक्शन 4 साल से बच्चे के अंदर कम बच्चे के अंदर क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर फ्लूइड डेफिसिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, यानी रीनल फंक्शन इज इमेच्योर इन चिल्ड्रन बिलो 4 ईयर। ओके, नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन की, द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन ए पेशेंट कैन इजीली असेस बाय। किसके द्वारा हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है उसको चेक कर सकते हैं। पहली चीज है ब्लड प्रेशर, सही बात है, पल्स
रेट और यूरिन आउटपुट और ऑल ऑफ अबो। बिल्कुल, यदि मान लो कि किसी मरीज के अंदर फ्लूड वॉल्यूम जो है फ्लूड वॉल्यूम जो है वो लेस होगा, ठीक है, लेस होगा, तो सीधी सी बात है ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, फ्लूड ही नहीं होगा तो बीपी बढ़ेगी कहाँ से। हार्ट को तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए तो फ्लूड चाहिए ना, तो वही नहीं है, तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर तो सही है। पल्स रेट एक आ रही है आपकी 3D पल्स रेट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिया, ठीक है, कार्डिया। तो कार्डिया के अंदर दो होते हैं, एक होता है ब्रेडी कार्डिया। ब्रेडी का मतलब क्या होता है, टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने एग्जाम में टर्मिनोलॉजी भी आपसे पूछी जाएंगी। ब्रेडी का मतलब कहीं भी नाम आ जाए इसका मतलब डिक्रीज, ठीक है, टेकी कहीं भी नाम आ जाए इसका मतलब है आपका इंक्रीज, क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कार्डिया, यहाँ पे कार्डिया नाम ले रहे हैं तो कार्डिया का मतलब क्या हो गया, कार्डिया का मतलब हार्ट रेट, क्या होती है, हार्ट रेट। तो ब्रेडी कार्डिया मतलब हार्ट रेट का कम हो जाना, टेकी कार्डिया मतलब हार्ट रेट का क्या हो जाना, बढ़ जाना। अब यदि मैं यहाँ पे नाम लिख दूं प्निया, प्निया का मतलब रेस्पिरेटरी रेट, क्या होती है, रेस्पिरेटरी रेट कम हो रही है तो क्या हो जाएगा, ब्रेडीपनिया। और रेस्पिरेटरी रेट यदि ज्यादा होगी तो वो हो जाएगी आपकी टेकीपनिया। क्लियर है। तो यहाँ पे पल्स रेट जो है वो पल्स रेट भी क्या हो सकती है आपकी, बढ़ भी सकती है। इनिशियल स्टेज में क्या होगा, जब फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तो पल्स रेट क्या करेगी, बढ़ेगी। लेकिन जब फ्लूइड वॉल्यूम आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे क्या आने लग जाएगी, वापस से पल्स रेट आपकी कम होने लग जाएगी। यूरिन आउटपुट से पता चला लगा सकते हैं, क्योंकि इन इनटेक और आउटपुट दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, दोनों का इक्वल बैलेंस होगा तभी पता चलेगा। यदि कोई मरीज फ्लूइड ले रहा है, यदि कोई मरीज यदि फ्लूइड ले रहा है 4 लीटर और यदि उसका आउटपुट यानी यूरिन आउटपुट बिल्कुल कम आ रहा है, इसका मतलब उसमें फ्लूइड इम्बैलेंस होने के चांसेस हैं, ठीक है। या फिर किसी मरीज को फ्लूइड का यदि यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उस सिचुएशन के अंदर भी उसका इम्बैलेंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, कमेंट आंसर में जरूर दें, कमेंट करके बताएं तुरंत कि कितना जाएगा। तो इसमें आंसर चला जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबोव आते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ अबोव जो है वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन एक्सेसिव वोमिटिंग एंड हेमरेज लीड्स टू। यदि किसी मरीज को एक्सेसिव वोमिटिंग होगी, बहुत ज्यादा उल्टियां कर रहा है मरीज, या फिर उस मरीज के अंदर हेमरेज हो गया, हेमरेज टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना, ब्लड लॉस हुआ है। ये ब्लड लॉस कैसे हो सकता है, ब्लड लॉस आरटीए की वजह से भी हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, मेजर कोई भी आर्टरी जो है, मेजर कोई आर्टरी डैमेज होगी उसकी वजह से ब्लड लॉस हो सकता है। इसके अलावा किसी ट्रोमा की वजह से भी हो सकता है, ट्रोमा की वजह से भी आर्टरीज क्या कर सकती हैं, कंटिन्यू ब्लीड करने लग जाती हैं, तो हेमरेज हो जाता है। तो हेमरेज और वोमिटिंग जो है वो किसकी उसकी वजह से क्या हो सकता है, देखो, हाइपोवोलीमिया, हाइपरवोलीमिया, फ्लूइड ओवरलोड और एडिमा। देखो एडिमा जो है वो एडिमा तब होगा जब बॉडी के अंदर फ्लूइड का रिटेंशन होगा, क्या होगा, फ्लूइड का रिटेंशन होगा। फ्लूइड रिटेंशन होगा तो क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। फ्लूइड ओवरलोड तब होगा जब सेम कंडीशन यानी फ्लूइड बॉडी के अंदर ज्यादा देर तक रिटेन होने लग जाएगा, तो फ्लूइड उसकी वजह से हो सकती है। हाइपरवोलीमिया, दो टर्मिनोलॉजी आपके सामने है, एक है हाइपो, एक है आपकी हाइपो और एक है आपकी हाइपर। कहीं भी नाम आपको दिख जाए, हाइपो और हाइपर का नाम दिख जाए, हाइपो का मतलब होता है कम हो जाना और हाइपर का मतलब क्या हो जाना, ज्यादा, ठीक है, ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपर वोलीमिया, वोलीमिया का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट ऑफ फ्लूइड, वोलीमिया का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का वॉल्यूम ज्यादा हो जाना। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है, एक्सेसिव वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग होने की वजह से फ्लूइड बॉडी से बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से हाइपर वोलीमिया, तो ये तो नहीं होना है, फ्लूइड ओवरलोड भी नहीं होना है, एडिमा भी नहीं होना है। हाइपोवोलीमिया यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लूइड का बॉडी के अंदर कम हो रहा है, क्योंकि वोमिटिंग और हेमरेज की वजह से बॉडी का फ्लूइड बाहर की तरफ जा रहा है। तो राइट आंसर चला जाएगा आपका कौन सा, हाइपोवोलीमिया। क्लियर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हाँ, इसी के अंदर देखो एडिमा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एडिमा क्या था। क्वेश्चन में जो नाम आया था एडिमा, थोड़ा सा नाम आ गया था, एडिमा को पढ़ना बहुत जरूरी है। एडिमा क्या होता है, स्वेलिंग होती है, यानी सॉफ्ट जो टिश्यूज होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज जो स्किन के आसपास होते हैं, उन सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर एक्सेसिव यदि फ्लूइड अकुमुलेट हो जाए, क्या हो जाए, फ्लूइड अकुमुलेट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेसिव फ्लूइड यदि अकुमुलेट हो जाता है तो उसको एडिमा बोलते हैं, जिसके अंदर स्पेशली लोकलाइज्ड होता है। ये सबसे ज्यादा एडिमा देखने में पड़ता है लोकलाइज। लोकलाइज में क्या होता है, अपर और लोअर लिम्स, देखा होगा कई पेशेंट्स के जो अपर और लोअर लिम्स होते हैं उनके क्या हो जाता है, ये
फ्लूइड जो है वो रिटेंशन होने लग जाता है और एडिमा हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है इसके कॉजेज कौन कौन से होते हैं, या तो मरीज का कोई थायराइड सिस्टम अफेक्टेड है या फिर लिम्फेटिक सिस्टम अफेक्टेड है। यदि लिम्फो एडिमा हो गया, लिम्फेटिक फ्लूइड यदि कलेक्ट होने लग गया, मिक्सो एडिमा हो गया, मिक्सो एडिमा की एंजियो एडिमा की वजह से होता है और लिम्फो एडिमा की वजह से भी होता है। दो तरीके का होता है, एक होता है नॉन पिटिंग और दूसरा होता है पिटिंग, ठीक है। एक होता है नॉन पिटिंग, जैसे आप अपनी स्किन को ऐसे टच करके देखो, आप यदि उसको दबा रहे हो, वापस स्किन अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है, तो वो कौन सा होता है, नॉन पिटिंग एडिमा। यानी अपना कोई निशान नहीं छोड़ रहा है, तो वो कौन सा हो गया, नॉन पिटिंग। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर जैसे आपने ऐसे दबाया, वहां पे अपना निशान ऐसे के अंदर दबी हुई स्किन रह जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, पिटिंग एडिमा। क्लियर है। अब इसी के बारे में यदि और देखें कि इसको किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो पिटिंग एडिमा को हम 4 ग्रेड्स में डिवाइड कर दें, 1+, 2+, 3+ और 4+। 1+ के अंदर क्या होता है आपका, ये वाला, ये आपका कौन सा है, 1+ है। 1+ के अंदर जो डिप्रेशन है वो कितना हो जाता है आपका, 2 mm, 2 mm तक का डिप्रेशन स्किन के अंदर होता है। यानी आप दबाओगे तो उसकी स्किन के अंदर जो जगह बन जाती है अंदर, वो 2 mm तक की बन जाती है, तो उसको बोलते हैं 1+। सेकेंड प्लस की यदि हम बात करें तो उसमें आता है आपका 4 mm डीप पिट बन जाता है, जो कुछ सेकंड्स के लिए। ये जो है 1 वाला, ये से इमीडिएटली जैसे आपने हाथ हटाया वापस से क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन 2+ वाला क्या होगा कि फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड्स लगते हैं इसको वापस आने में, जिसमें आपका जो डीप पिट बन रहा है, जो पिट बन रहा है अंदर, मतलब जो जगह बन रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, 4 mm का जो होता है वो 2+ में आता है। यदि 6 mm का हो रहा है, तो 6 mm का हो रहा है तो कौन सा हो जाएगा, 3+। क्लियर है, 3+ होगा, जो 6 mm का डेप्थ होगी, और डेप्थ होने के बाद में 10 से 12 सेकंड के बाद में अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाता है, 10 से 12 सेकंड के अंदर। और 4+ के अंदर होता है आपका 8 mm। 4+ में कौन सा होता है, 8 mm, ये वाले में 8 mm होता है, और 20 सेकंड लगते हैं इसको, 20 सेकंड लगते हैं इसको वापस आने के अंदर। यानी ये जो एडिमा, पिटिंग एडिमा हुआ है, इसमें यदि अपन अपनी उंगली से निशान करते हैं, तो जो पिट बन रहा है, ठीक है, जो डेप्थ बन रही है, उसका फिक्स टाइम है। 1+ के अंदर इमीडिएटली आ जाएगा, 2+ के अंदर आपका लग जाएगा कितना, फ्यू सेकंड्स, 3+ के अंदर आपका 10 से 12 सेकंड्स के अंदर जो है आपका एडिमा के अंदर आपका जो जगह बनी थी वो ठीक हो जाएगा, जो पिट बना था वो ठीक हो जाएगा। और 4+ के अंदर लगते हैं कितने, 20 सेकंड लगती हैं, 20 सेकंड लगते हैं, और 8 mm का क्या होता है इसके अंदर, ये आपका एडिमा बनता है। यानी वो जो है, ये आता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, जो पिटिंग और नॉन पिटिंग एडिमा है उसके लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। एडिमा का कौन कौन सा, जो आपके क्वेश्चन में लास्ट जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसके अंदर जो एडिमा आया था, यहीं से मैंने एक क्वेश्चन उठाया था कि एडिमा क्या चीज होती है, ठीक है, ये वाला एडिमा। तो ये तो आपका करेक्ट आंसर था नहीं, आपका आंसर क्या था, हाइपोवोलीमिया। क्लियर है। आई थिंक आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की, जिसका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। इसके आगे आगे अच्छी अच्छी क्लासें जो है वो आपको मिलती रहेंगी। बने रहिए आरएनयू एजुकेशन के साथ में, जिसकी नर्सिंग ब्रांच के अंदर आपको मिल रहा है बिहार के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट, जिसमें आपको डेली यूट्यूब की क्लासेस प्लस इसी के साथ में आपको मिल रहा है एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट सीरीज, वो भी न के बराबर फीस के साथ में। आप देखोगे तो 1 रुपया 2 रुपए के समथिंग एक टेस्ट पेपर का आपको लगने वाला है, यानी डेली आपको हम देने वाले 100 क्वेश्चंस। तो इस रेट पे ओनली 450 रुपीज के अंदर आप भी यदि नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो एक बार फिर से बता रहा हूँ कि हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर हमारा लिंक अवेलेबल है, वहां पे जाएं, वहां जाके आप इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में फर्स्ट ही पेज पर आपको बिहार स्टाफ नर्स टेस्ट सीरीज के नाम से मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आप उसको बाई नाउ करें, और बाई नाउ करने के बाद में बता देता हूं, किसी स्टूडेंट को यदि किसी टाइप का कंफ्यूजन हो तो कंटेंट पे क्लिक करना है। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद में हमारे जो टेस्ट है वो अपडेटेड टेस्ट, जो डेली वाला जो होता है वो सबसे ऊपर मिल जाएगा आपको। ये टेस्ट तो देना ना भूले टेस्ट, क्योंकि समय रहते और सबसे पहले हमने स्टार्ट करी आपके लिए टेस्ट सीरीज, तो आज से ही शुरू करें अपनी पढ़ाई। बिहार के अंदर जो वैकेंसी आई है, उम्मीद मत करना कि आगे ऐसी 5-10 साल में वैकेंसी, इतनी भारी भरकम वैकेंसी आने वाली है, तो ये वैकेंसी आपके हाथ से जानी नहीं चाहिए, इसलिए आपको करनी है तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और शानदार क्लास और एक और शानदार टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।